पूरी प्रेम कहानी मुझसे मिलने तो आओगे ना। बात है मार्च 2022 के वक्त की, जब मेरी और रुचि की बातें बहुत कम होने लगी थी। मैंने रुचि को कई बार पूछा था कि आजकल क्यों तुम मुझसे बात कम करती हो, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई परेशान कर रहा है क्या, लेकिन रुचि ने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन रात को 10 बजे मुझे रुचि की याद आ रही थी और मैंने रुचि से सोचा क्यों ना मुझसे बात कर लूँ। जब फ़ोन किया तो उसका कॉल वेटिंग पर था। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इस समय उसका फ़ोन वेटिंग पर क्यों है। मैंने 5-6 बार ट्राई किया लेकिन फिर भी वेटिंग पर था। थोड़ी देर बाद रुचि का फ़ोन आ गया और उसने कहा कि उसकी फ्रेंड खुशबू का फ़ोन था और वो कल की कॉलेज का क्लास के बारे में पूछ रही थी। मुझे थोड़ा शक हो चुका था कि रुचि किसी और से बात कर रही थी। इसी तरह करते करते 1 महीना बीत गया और उस 1 महीने में रुचि मुझसे बहुत कम बातें करने लगी। ये बात अब मुझे अटपटी लगने लगी थी। एक दिन मैंने घर का सामान लेने के मार्केट गया था तो मैंने देखा कि रुचि एक लड़के के साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई है। मेरा शक यकीन में बदल गया, लेकिन मैंने उस समय रुचि को कुछ नहीं कहा और मैं चुपचाप घर निकल गया। घर आकर मैंने बहुत सोचा कि कहीं ये मेरा प्यार एक तरफा तो नहीं है। मैं बहुत उदास था क्योंकि उस दिन मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था। अगले ही दिन मैंने रुचि को फ़ोन किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। मैं उस दिन सोच रहा था कि ये शायद मेरी रुचि के साथ आखिरी मुलाकात होगी। उस दिन मैं बहुत इमोशनल था। मैं रुचि को मिला, उसका हाथ पकड़ा और मैंने वो कहा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने रुचि को कहा, रुचि, मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया था। मेरा समय, मेरा दिल, मेरी फीलिंग्स सब तुम्हारे लिए थी, लेकिन तुम शायद बदल गई हो और इसमें कोई बुराई नहीं। वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है, लेकिन कम से कम मुझसे एक बार बात तो कर के देखी होती। खैर, मुझे पता है कि तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ भी है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस संबंध से आज़ाद हो जाओ। मैं इसी चाहत कि तुम मेरा दिल टूटने के डर से मुझे कुछ ना कह पाओ। इसीलिए आज मैं तुमसे कहने आया हूँ, रुचि, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूँगा। और हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और चाहता हूँ कि तुम ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो। रुचि बिना कुछ बोले मेरी बातें सुन रही थी। शायद उसे भी पता था कि मुझे उसके अफेयर के बारे में पता चल चुका है। उसकी आंखें नम भी थी, लेकिन अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उस दिन मैंने सीखा कि जो तुम्हारी खामोशी नहीं सुन सकता, वो तुम्हारे लफ्ज़ भी कभी नहीं सुन सकता। कभी किसी को इतना प्यार मत करो कि वो तुम्हारी ज़िंदगी बन जाए। उसके जाने के बाद जीना बहुत मुश्किल हो जाए। प्यार ज़िंदगी में सिर्फ एक बार होता है और इसीलिए बड़ी सावधानी से अपना लाइफ पार्टनर चुनिए। गलत लाइफ पार्टनर चुनने से आपके इमोशंस और फीलिंग्स का ही हनन होगा। इस दुनिया में माँ बाप से ज़्यादा कोई तुम्हें प्यार नहीं कर सकता। वो चाहे तुम्हें डांटते हो, लेकिन हमेशा तुम्हारा भला ही चाहते हैं। कभी किसी के साथ टाइम पास के लिए अफेयर मत करो। दूसरों के इमोशंस और फीलिंग के साथ खेलने का तुम्हें कोई हक नहीं। लोग वादे तो करते हैं, लेकिन तोड़ भी बड़ी आसानी से देते हैं। जब दिल टूट जाता है तो संभालना बड़ा मुश्किल लगता है।
ऐसा लगता है कि जिंदगी रोज मौत दे रही है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी और इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि कभी किसी पे इतना मत डिपेंड हो जाओ कि उसके बिना जीना मुश्किल हो जाए। तो आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।